ये कोड तो कनाडा का है। ये नंबर तुम्हारे पास कैसे है? पता नहीं, मैंने भी अभी अभी देखा है। शायद हवा से उड़ के ये कागज यहाँ आ गया होगा। ये नकुल भी ना कोई काम नहीं करता। उसे डांट के यहाँ की सफाई करवाया करो। गीत, गीत, क्या सोच रही हो? चलो फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी। मैंने एक बार बोला कि मैं इस नंबर के बारे में कुछ नहीं जानती और उन्होंने विश्वास कर लिया। सुनिए, आपने दादी माँ को बता दिया कि हम जा रहे हैं? सुनिए। हाँ गीत, कुछ कहना चाहती हो? तुमने मुझे ये निकालने के लिए बुलाया था। बोलो गीत, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आपने मुझे मेरे अतीत के साथ आपकी जिंदगी में वापस लिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मीरा थी, आपके और मेरे बीच में कभी नहीं आने दूंगी। क्योंकि आज आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। बताया
मुझे क्या हो रहा है? ये गीत ने कैसा जादू कर दिया है मुझ पे? मैं हर वक्त उसको देखने लगा हूं। यहां काम के सिलसिले में आया था, और 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जहां मेरी नजर गीत से हटी हो। ये क्या है? चलिए। तो मिस्टर रावल ने मीटिंग के लिए हमें यहां बुलाया। मुझे तो लगता है कभी कभी गलतियां तुम जानबूझ के करती हो, ताकि मेरा ध्यान तुम पे से हटे ना। और पता है मुझे क्या लगता है, कभी कभी आप जानबूझकर मुझसे नाक चलाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अब कुछ सीखिए। देखिए वहां लोग कितना खुलकर हंस रहे हैं, चारों ओर कितनी रंग और कितनी खुशियां, है ना? और कोई बात नहीं। गीत, एक काम करो यार, तुम यहां खड़ी रहो। हद हो गई। अब मैं दूसरों को खुश होते हुए भी नहीं देख सकती, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। चले, जाहिर सी बात है कि मीटिंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते। चलो। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ना एलर्जी की दवाई रखा कीजिए। क्या? हाँ, जब भी किसी को हंसते हुए देखे ना, एक खा लीजिए, शायद आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। गीत, हाय हाय मिस्टर खुराना जी। मैं हूँ जी रावल। भाई क्या है जी, अपने वादियों के गीत गाने में थोड़ा मशगूल हो गया था। क्या है कि अब लड़कियां जरा रिक्वेस्ट करें तो फिर मना नहीं किया जा सकता ना जी। कोई बात नहीं। ओहो, आप है गीत, करेक्ट है ना जी? भाई आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। भाई आपकी बातों ने मुझे ये अपॉइंटमेंट देने के लिए मजबूर कर दिया। जितनी खूबसूरत आपकी आवाज है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत आप हैं। वो मैं भाई क्या है कि आपको देख के ना मुझे वो पुरानी हीरोइन हमारे जमाने की याद आ जाती है, वो मधुबाला, मीना कुमारी, याद है आपको? गीत, हाँ, तो तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी ना? जाओ थोड़ा घूम के आओ, बहुत अच्छी जगह है। पर मीटिंग तुम ही कह रही थी ना खुशियां देखनी है तुम्हें। जाओ जाओ, देख के आओ, खुशियां देखो। जाओ जाओ, घूमो घूमो, जाओ गीत। घूमो भाई। अचानक से इन्हें क्या हो गया? मुझे भगा क्यों रहे? वाह भाई वाह। गीत, 1 मिनट, 1 मिनट। अब आपको मेरे बालों से भी प्रॉब्लम है? गीत, तुम जाओ जाओ। थैंक गॉड अलीसा कि मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक गॉड। थैंक गॉड के साथ साथ थैंक गीत भी कहो पिंकी, ये सब गीत का कमाल है। वरना आज तक मैंने मान सर को अपना फैसला बदलते नहीं देखा। बदल दिया समाधि सर, ये बात तो 100% राइट है। पिंकी, पिंकी, वो लंदन प्रोजेक्ट वाली फाइल याद से मान सर के केबिन में रख देना। कहीं ऐसा ना हो कि मनाली से आते वक्त उनका हैप्पी मूड हिटलरी मूड में तब्दील हो जाए। क्यों? व्हाट? देव, पिंकी, ये वही पिंकी तो नहीं है जिससे मैंने फोन पे बात की थी? देव, अगर ये वही है, इसका मतलब बात बन गई। लेकिन तुम क्या सबके सामने उसके साथ बात करोगी? नहीं, देव, आई हैव एन आइडिया।
जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलना चाहता हूँ और आपके पास एप्पल ऑर्चिड्स काफी हैं, तो ये गीत एग्जैक्टली कहाँ की रहने वाली? होशियारपुर की। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ये आपके यहाँ कब से काम कर रही है जी? देखिए, हम एम्प्लॉयज के बारे में कुछ नहीं बोलते। लेकिन ऑफिस में तो लोग इसके बारे में बहुत कुछ पूछते होंगे, है ना जी? मुझे लोगों के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर आप इसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ खास बात नहीं थी। वो शादी करवानी है। शादी? हाँ जी। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। है जी? गीत, चलो यहाँ से। पर मैं चूड़ियां खरीद रही हूँ सर। गीत, तुम्हें कुछ और चाहिए? थैंक यू। क्यों, आंखें खुली की खुली रह गई ना सबकी, है जी? हाय हाय, आंखें तो देखो, एकदम सागर की तरह गहरी है। सच में काफी सुंदर है होने वाली दुल्हन। अरे भाई साहब, आखिर आपने बंटी के लिए बबली ढूंढ ही ली। हाँ जी, आजा आजा बंटी, कहाँ खड़ा है पुत्र? ये लो बिटिया, तुम्हारा पहला शगुन। बहुत प्यार आशीर्वाद रानी बिटिया। देखो गहने कितने सज रहे हैं इस पर। ओए, ये तो शगुन वगुन दे रहे। कहीं मेरा रिश्ता पक्का करने के चक्कर में तो नहीं है ये लोग? क्या हुई बंटी, और कुड़ी पसंद आई कि नहीं, है जी? अंकल जी मेरे पुत्र, अब तो सारी जिंदगी बैठ के तेरी बातें ही सुननी है। एक्सक्यूज मी। वही भगवान इन दोनों को नजर न लगाए। वाह भाई वाह, ओए बंटी को आखिरकार बबली मिल ही गई भाई। एक्सक्यूज मी। ये आंखें सिर्फ सागर की तरह शांत नहीं है। ये आंखें बिना कुछ बोले किसी का भी दर्द और दिल की बातें पढ़ लेती है। इन्हें समझने के लिए दिमाग की नहीं, दिल की जरूरत पड़ती है। हाँ? ये जरूर एक अच्छी दुल्हन है, और बंटी के लिए नहीं। गीत का नाम बंटी के साथ नहीं, मान के साथ अच्छा लगता है। मान के साथ अच्छा लगता है। मान की गीत। गीत ये नहीं, गीत वो पहनेगी जो मेरी दादी उसे देगी। क्या मतलब क्या है इसका भाई? मतलब
मतलब तो आज गीत सबको बताएगी। बोलो गीत, बताओ सबको कि मेरा कहने का क्या मतलब है। आज तक मैं सबको बताता आया हूं, अब तुम्हारी बारी है। बोलो गीत। गीत, मान सिंह खुराना की मंगेतर है, मान सिंह खुराना की मंगेतर है। सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। सिर्फ मेरी मंगेतर। अब सॉरी सर, वो मैं साशा मैम के केबिन में जा रही थी। आई एम रियली सॉरी। पिंकी, ये साशा मैम का ही केबिन है और तुम्हें मैंने ही बुलाया है। एक्चुअली पिंकी, मैं कंपनी के 6 महीने पुराने रिकॉर्ड चेक कर रहा था और मैंने देखा है कि पिछले 6 महीने में बहुत से लोग काम छोड़ के जा चुके हैं। उसकी कोई खास वजह? आई मीन मैनेजमेंट में कोई कमी है क्या? नहीं सर, खुराना कंस्ट्रक्शंस की मैनेजमेंट में तो कोई कमी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये फाइल ले लो। ये कोई लड़की है गीत हांडा। ये भी हमारी कंपनी में काम करती थी, लेकिन अभी ये इसको छोड़ के जा चुकी है। आई नो उसको कुछ अच्छी ऑफर मिल गई होगी, लेकिन कुछ पता है कि वो अभी कहाँ है, क्या कर रही है? नहीं सर, मैंने आपसे कहा था ना, खुराना कंस्ट्रक्शंस को कोई छोड़ के नहीं जा सकता। इनफैक्ट गीत भी कहीं नहीं गई है। 2 दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में बाहर गई। गीत 2 दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में बाहर गई, और वो भी अकेले नहीं, वो किसी के साथ एक्चुअल में ना वो आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली बाहर एक सीमेंट की लॉरी खड़ी है। उसे रिलीव करने के लिए कुछ पेपर्स पिंकी के पास है। मैं पिंकी को ले जा सकता हूँ? श्योर। थैंक यू सर।